अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन का लेक्चर। ठीक है, तो हमने जो है पहले एब्जॉर्प्शन की, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हुई और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद अब जो हमारी ड्रग्स हैं उनकी एक्सक्रीशन होनी है। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि किडनी जो है वो मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो वहीं से हमारी ड्रग्स ज़्यादातर एक्सक्रीट आउट हो रही होती हैं इन यूरिन। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म थोड़े पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। इसमें होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि द कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग मेटाबोलाइज पर यूनिट टाइम। इसमें जो है वो एक फ्रैक्शन जो है वो ड्रग का एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है वो ड्रग का मेटाबोलाइज होता है पर यूनिट टाइम पे। मोस्ट कॉमनली अप्लाइड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स। बहुत मतलब मेजॉरिटी ड्रग्स होती हैं वो इसी रूल को फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाले को। और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड पर यूनिट टाइम। तो इसमें एक अमाउंट जो है कांस्टेंट वो मेटाबोलाइज होगा ड्रग का, उसमें फ्रैक्शन होगा। इसमें फ़र्क बस इतना ही है। इसमें सम ड्रग्स होती हैं जैसे फेनेटोइन हो गई और हाई डोज एस्प्रिन हो गई या इथेनॉल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ड्रग्स ये ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सक्रीशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सक्रीशन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम देखते हैं कि आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड बायो ट्रांसफॉर्म्ड द ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स मस्ट बी एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जब ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो गई और बायो ट्रांसफॉर्म हो गई है, यानी कि उसकी वो मेटाबोलाइज हो चुकी है, वो एक्टिव हो चुकी है, अपना वर्क परफॉर्म कर चुकी है और अब जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुकी है या फिर उसके मेटाबोलाइट्स नॉन पोलर हैं, वो अब बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने चाहिए। ठीक है, अब एलिमिनेशन क्या हो, एलिमिनेशन में हमारे पास बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस एक्सक्रीशन दोनों आ जाएंगे। सही है। और एक्सक्रीशन में क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी गेट रिड ऑफ द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट्स इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन से जो ड्रग है वो बॉडी से आउट हो जाएगी। ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन एलिमिनेशन में बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटाबॉलिज्म वाला हमने पहले किया है वो, और एक्सक्रीशन प्लस दोनों को मिलाकर हम एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीट कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, तो वो होंगी हमारे पास पोलर, वाटर सोल्यूबल, आयोनाइज्ड ड्रग, अनआयोनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, एलिमिनेटेड हो जाएंगे, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। और क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर सकती मेम्ब्रेन को, सही है, तो ये यूरिन में चली जाएंगी, वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं होंगी। लेकिन जो नॉन पोलर ड्रग है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है और आयोनाइज है, वो अनआयोनाइज है, वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, बैक, और ये क्योंकि क्रॉस कर सकती है ट्यूबुलर सेल की मेम्ब्रेन को, तो ये फिर से ट्यूब्यूल से, रीनल ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर सेल्स में आ जाएगी और फिर से वापस हमारे ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी ड्रग का नॉन पोलर होना, अनआयोनाइज्ड होना और वाटर सोल्यूबल होना ज़रूरी है। अब ऑर्गन्स देख लेते हैं जो मेजर हैं और माइनर रूट्स हैं ड्रग की एक्सक्रीशन के लिए। तो मेजर जो रूट है वो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ किडनी एंड बाइलरी हेपेटिक रूट होती है। पल्मोनरी रूट से भी कुछ ड्रग जो एनेस्थेटिक्स होती हैं या जो अस्थमा वगैरह में यूज़ होती हैं, ठीक है, वो वोलेटाइल सब्सटेंसेस, वो जो हैं वो पल्मोनरी रूट से एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। फीकल रूट से ये सेम ही हो गया, बाइल से आएंगी, फिर फीकल रूट के थ्रू जो है वो आउट हो जाएंगी। ठीक है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। अब माइनर रूट है सलाइवा, सलाइवा से भी कुछ थोड़ी मिकदार में जो है ड्रग वो एक्सक्रीट आउट हो सकती है। स्किन स्वेट से भी कुछ ड्रग्स जो है वो एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से। टीयर्स हो गए, ब्रेस्ट मिल्क हो गया या वजाइनल फ्लूइड, ये माइनर रूट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो मेजर रूट है रीनल एक्सक्रीशन उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन और पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो जब हमारा ब्लड फिल्टर होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, तो वहाँ पे हमारी ड्रग भी आ जाएगी बाउमेंस कैप्सूल में। और इसके ड्राइविंग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं,
हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड होता है, फिल्ट्रेट वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, सारे ये फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, ठीक है। और नॉन फिल्टर्ड कौन से होते हैं, जो ब्लड से फिल्टर नहीं होते हमारे बाउमेंस कैप्सूल में, वो होते हैं हमारे आरबीसीज, प्लेटिलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये डिपेंड करती है रीनल ब्लड फ्लो पे, और मेजर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जीएफआर को या रीनल ब्लड फ्लो को, वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। अब ड्रग की जितनी मॉलिक्यूलर साइज, अब कोई लार्ज मॉलिक्यूलर साइज की ड्रग होगी तो वो जीएफआर की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो वहाँ से पास आउट नहीं हो पाएंगी और हमारे फिल्ट्रेट में नहीं आ पाएंगी, यानी कि बाउमेंस कैप्सूल में नहीं आ पाएंगी। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अब कोई ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ टाइटली बाइंड है तो वो भी जो है फिल्टर आउट इजीली नहीं होगी। फिर रीनल ब्लड फ्लो, जो हमने बात की पहले कि अब जितना रीनल फ्लो ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, और रीनल फ्लो अगर कम है किसी भी डिजीज़ वगैरह की वजह से तो हमारी फिल्ट्रेशन भी इफेक्ट होगी। अब ये तो थी लोअर मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स और कुछ अनचार्ज ड्रग जो हमारी इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होकर बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगी। अब जो ड्रग्स थोड़ी हाई मोलिकुलर वेट की हैं या चार्ज हैं वो हमारे सेकेंड पाथवे से ट्यूब्यूल्स में आएंगी। वो पाथवे कौन सा होगा, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये रिमूव करती है ओनली 20% ऑफ दी ड्रग को, बाकी जो सारी ड्रग रिमूव होती है हमारे बॉडी से इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स और फिर यूरिन में, वो 80% सिक्रीटेड होती हैं एक्टिवली बाय दी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी में, ठीक है। अब इसको एटीपी की ज़रूरत होती है और कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स की होती है, ठीक है। इसमें प्रोटीन बाइंडिंग कोई इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। और इसमें जो ट्रांसपोर्ट है ड्रग की वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, और ब्लड फ्लो एंड फिल्ट्रेट वगैरह भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसमें आयोनाइज ड्रग भी जो हैं वो ल्यूमन में सिक्रीट हो सकती हैं, यानी कि जो चार्ज ड्रग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अपने प्रोटीन्स होते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जो इस आयोनाइज चार्ज ड्रग्स को भी ल्यूमन में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन भी अक्कर हो सकता है। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन थर्ड पार्ट है हमारा जो है रीनल एक्सक्रीशन का। अब ये जो ड्रग्स हैं अब हमारे ट्यूब्यूल्स में आ चुकी हैं। अब यहाँ से कुछ ड्रग्स होंगी जो लिपिड सोल्यूबल होंगी, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन ड्रग में बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमन बैक इनटू द ब्लड, ठीक है। अगर कोई ड्रग बार बार रीएब्जॉर्ब हो रही है, बार बार रीएब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, इसमें सच कुछ नहीं है कि कोई एटीपी की नीड है या नहीं है, ठीक हो गया। अब ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास दूसरा रूट था एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में कुछ ड्रग्स होती हैं जो डाइजोटॉक्सिन हो गई या विटामिन D3 हो गई, ठीक है। ये ड्रग्स जो हैं वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं, ठीक है। इनकी कॉन्जुगेशन होती है ग्लूकुरोनाइड्स के साथ, फिर जो है वो जब ये इंटेस्टाइन में आएंगी, अब लिवर से जो है वो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये फिर से जब इंटेस्टाइन में आएंगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो हैं वो इन ड्रग्स को फ्री ड्रग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फिर से रीअब्जॉर्ब बैक हो जाती हैं लिवर में, ठीक है। अब इस बार बार लिवर में जाना, फिर इंटेस्टाइन में आना, फिर से वापस लिवर में जाना, इसी को हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। और इसकी वजह से भी जो ड्रग का जो एक्शन है वो प्रलोंग हो जाएगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ये सारी ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फीकल एक्सक्रीशन। फीकल एक्सक्रीशन में क्या होगा कि जो हमने ओरली इंजेस्ट की है ड्रग, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है, जो हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं हुई और हमारे ब्लड में ही नहीं गई, वो वहीं से हमारे पास फीसेस में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है एरिथ्रोमायोसिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एरिथ्रोमायोसिन ऐसी ड्रग हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होती हमारे इंटेस्टाइन से और ये फीकल रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। अब पल्मोनरी एक्सक्रीशन की बात करते हैं। इसमें जो गैशियस सब्सटेंस होते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं सच एस जनरल एनेस्थीसिया, वो हमारे पल्मोनरी एक्सक्रीशन के थ्रू नोज के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। फिर
पल्मोनरी एक्सक्रीशन पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वही सेम जो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे थे कि ब्लड फ्लो, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा लंग्स का उतनी ज़्यादा ड्रग की सॉल्युबिलिटी होगी जैसे अल्कोहल है, और उसकी एक्सक्रीशन कम होगी। सही, अब माइनर रूट्स को डिस्कस करते हैं जो कि हैं हमारे पास एक्सक्रीशन थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। अब बेसिक ड्रग्स कुछ होती हैं जो क्लोरोफेंसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, अर्गोटमाइन हो गई, मॉर्फिन हो गई, ठीक है। और एसिडिक ड्रग्स में सल्फोन अमाइड्स हो गई, पेंसिलिन, एम्फिसिलिन, ठीक है, इथेनॉल, यूरिया, ये जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में जो है उसी से उसके थ्रू ही एक्सक्रीट आउट हो सकते हैं, लेकिन ये माइनर रूट है, बहुत थोड़ा इसमें से एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाकी वही सेम पाथवे जो है वो यूज़ करते हैं। अब सलाइवरी एक्सक्रीशन, कुछ ड्रग्स होती हैं अनआयोनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो एक्सक्रीट हो रही हैं पैसिवली, ठीक है। बिटर टेस्ट, जब हम कोई भी ड्रग जो है वो मुंह में रखते हैं उसका थोड़ा बहुत बिटर टेस्ट हमें महसूस होता है, तो उसकी ये इंडिकेशन है कि हमारी जो है वो ड्रग थोड़ी बहुत एक्सक्रीट आउट हो रही है सलाइवा के थ्रू। एग्जाम्पल इसका कैफीन है, फेनेटोइन है, थियोफाइलिन है, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और लिथियम है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये सलाइवरी एक्सक्रीशन रूट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। और एक्सक्रीशन थ्रू स्किन एंड स्वेट, अब कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे स्किन के सेल से भी एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं थ्रू द स्वेट, जैसे आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया, साल्ट हो गया, आयोडाइड, हेयर फॉलिकल अमाइंस हो गए और यूरिया स्वेट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी स्किन से भी एक्सक्रीट आउट हो सकती हैं। अब जो है एक्सक्रीशन पे या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो रीनल एक्सक्रीशन हमने डिस्कस की थी, उस पे जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं, जैसे एज हो गया हमारे पास, सेक्स स्पेशीज़ हो गई, स्ट्रेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं एक्सक्रीशन पे हमारे पास। जैसे सेक्स में रीनल एक्सक्रीशन जो है वो 10% लेस होती है इन द फीमेल देन द मेल्स, ठीक है। तो उनमें ड्रग भी जो है वो लेस जो है वो एक्सक्रीट आउट होगी और वो उसकी हाफ लाइफ फीमेल्स में थोड़ी ज़्यादा होगी 10%। एज के हिसाब से हम देखें तो न्यू बोन्स जो हैं और ओल्ड हैं उनमें 30 to 40% लेस होती है GFR, ठीक है। तो उनमें ड्रग की एक्सक्रीशन भी लेस होगी और ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी ड्रग किस वे से एक्सक्रीट आउट हो रही है और उसमें उसकी हाफ लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पे हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।